एक और इंटरेस्टिंग बयान जो है, बयान नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा इनोवेटिव एक कदम है जिसका जिक्र अज़मा बुखारी साहबा ने उस दिन किया। उन्होंने कहा हम स्मार्ट सिक्योरिटी फॉर वुमेन के लिए ड्रोन पुलिसिंग का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस मुल्क में ख़वातीन के साथ हरासमेंट के वाक़यात सड़कों पे, गलियों में, बसों में, दफातर में, हर जगह होते हैं। तो अगर कोई ऐसा हम इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं कि ड्रोन पुलिसिंग के ज़रिए हम उनको सिक्योरिटी फराम करेंगे, और जैसे वो बता रही थी कि कहीं पे भी ये वाक़या होगा फ़ौरन वहाँ पे ड्रोन पहुँच जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनिशिएटिव सिर्फ नून लीग की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, या उन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है जिनका कोई सियासी किरदार नहीं है, जो आप पे सियासी तनकीद नहीं करते, सिर्फ उनके लिए होगा, या जो आपके सियासी मुखालफिन हैं जो आप पे तनकीद करते हैं उन ख़वातीन के लिए भी उतना ही इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? क्योंकि अगर आप एक इनोवेटिव सिस्टम ला रही है हरासमेंट रोकने के लिए, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए, तो कल आपके सिक्योरिटी पर्सनल क्यों हमला कर रहे थे फिर उन पे? मतलब वहाँ कौन सा ऐसा कोई एहतजाज या धरना हो रहा था जिससे आपकी सियासत हिल के रह जाती, या किसी के मामलात में वो दखल अंदाजी कर रहे थे? और अगर आपको लगता है कि सड़कें रोकने से कोई वहाँ पे बड़ा एक कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ट्रैफिक जैम हो गया था, और तरीके होते हैं। लाइटें बंद करके घसीटना ये तो तरीका नहीं है लोगों को डिस्बर्स करने का। तो फिर अगर ये आप कह रहे हैं कि हम ख़वातीन की जो सिक्योरिटी है उनके तहफ़्फ़ुज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके लिए इनोवेटिव सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो कल ख़वातीन के साथ ये बदतमीज़ी, जबर, ये बदसलूकी क्यों की गई? क्या जवाब है इसका? क्योंकि हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ सियासत में कि जब अपनी औरत पे बात आती है तो सबको बड़ा बुरा लगता है कि देखिए हमारी बहन बेटी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया। लेकिन जब आपके मुखालफिन के साथ, उनकी औरतों के साथ ये हो रहा होता है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई के दौर में जब ये हो रहा होगा नून लीग के साथ, पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे मैंने अभी अवारी टावर वाली मिसाल दी। लेकिन जब दूसरी तरफ अब पीटीआई की ख़वातीन के साथ हो रहा है, नून लीग की ख़वातीन चुप हैं, झूठ बोल देंगे, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, किसी को नहीं घसीटा, किसी को नहीं मारा, फुटेज दिखाएं, कहाँ है ये सारी चीज़ें? तो दिस हैज़ टू स्टॉप। अगर वाकई आपके दिल में कोई दर्द है ख़वातीन के लिए तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपने देखा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का एक ट्वीट आया, बड़ा एग्रेसिव ट्वीट था कि इनफ इज़ इनफ। यानी कि अब देखें, सोचें कि अब ये चीफ मिनिस्टर या केपी हुकूमत, क्योंकि कल जो मार कुटाई हुई उसमें मीना खान भी थे जो कि केपी के मिनिस्टर हैं, और खटक साहब भी थे जो कि एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब ये अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, आप इमरान खान से मिलने नहीं देते, हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाते हैं, उनको मारते हैं, तो हम एहतजाज लेकर आए इस्लामाबाद की तरफ, क्या होगा? वही होगा, 6 दिन तक शहर मफलूज रहेगा, चाहे वो यहाँ पहुँच सके या ना पहुँच सके। वो अगर इस्लामाबाद आने की कॉल देते हैं केपी में बैठे हुए, क्या होता है? हम देखते हैं कि 4 दिन पहले कंटेनर्स लग जाते हैं, पूरा इस्लामाबाद और आने जाने का जो मोटरवे है मफलूज होकर रह जाता है। क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है? क्या पाकिस्तान के ब्रांड को फ़ायदा होता है? क्या पाकिस्तान के कारोबारी तबके को फ़ायदा होता है? क्या बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको फ़ायदा होता है? नहीं होता ना। पूरा शहर बंद करके रख देते हैं। तो वाई डू यू वांट दैट सिचुएशन? अगर आप अपनी हुकूमत को सिक्योर कर चुके हैं, अब चीज़ों को स्मूथली आगे बढ़ने दें, एक मुलाकात करने दें, वरना मुलाकात के नाम पे एक और एहतजाज हो जाएगा। और जब कॉल होगा और ये पहुंचेंगे बराबर में, फिर हुकूमत कहेगी कि नहीं, अडियाला के दरवाजे खोलो, मुज़ाकरात करते हैं। ये हुआ था ना 26 नवंबर से पहले कि फौरी तौर पे दरवाजे खुल गए, आप निगोशिएट करो। फिर एक मरतबा मुझे याद है, उससे पहले एहतजाज के लिए पीटीआई आ रहे थे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, लास्ट डे सुबह 6-7 बजे जो है वो आज़म स्वाति और दीगर लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई कि यार इमरान खान से बोले कि धरना ना करे, भी फलाना कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर। तो जब आपको पता है आखिरी वक्त में ये करना होता है क्योंकि शहर मफलूज हो जाता है, तो फिर पहले से क्यों नहीं अक्ल के नाखून लेते और इसको आप अवॉइड करते हैं?